फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो कुछ सवाल यहां पर आ रहे थे सी सेप काउंसलिंग को लेकर, तो उसके बारे में बता देते हैं। सी सेप स्पेशल एफएक्यूज मतलब रिलेटेड विद कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करेंगे कैटेगरी कास्ट कि व्हाट आर द कैटेगरी कोड जो यूज होते हैं, जैसे जनरल की जी जेईएन यूज हो गया मतलब जनरल। एसटी के लिए एसटी तो कैटेगरी है उसकी, लेकिन फुल फॉर्म अगर हम बात बताएं तो शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट एससी को बोलते हैं। तो ये देखिए ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी को यूआर बोला जाता है, ओपन को ये बोला जाता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, जेईएन बोलेंगे, जनरल, राइट। सो कई जगह इसको ओ यूआर बोला जाता है, ओपन भी बोला जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम जनरल कैटेगरी, डिसेबिलिटी वाले को क्या बोला जाता है, पीडब्ल्यूडी। अब जनरल कैटेगरी से है तो जनरल प्लस मतलब यहां पर एक तरह से जनरल डैश पीडब्ल्यूडी। अगर यहां ओबीसी होगा तो ओबीसी डैश पीडब्ल्यूडी। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, ओबीसी वाला है और पीडब्ल्यूडी है। यहां ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस को क्या कहेंगे, जेईएन ईडब्ल्यूएस, राइट। यहां पर अगेन देख लो जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, तो वो वाली कहानी है। ओबीसी एनसीएल मतलब अदर बैकवर्ड क्लास विद वैलिड नॉन क्रिमिनल लेयर, क्या बोलेंगे, ओबीसी एनसीएल को, राइट। सो ओबीसी को यहां पर बोला जाता है ओबीसी एनसीएल, सीधी सी बात समझो। और अगर कोई यहां पर पीडब्ल्यूडी वाला हैंडीकैप्ड है ओबीसी में तो ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी बस। शेड्यूल कास्ट एससी, यहां पर एससी में कोई पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप्ड है तो एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी इसी तरह से ये, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं आई हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, कई बच्चों का सवाल होता है कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है लेकिन भैया हम चेक कैसे करेंगे कि ये सचना वैलिड भी है या नहीं है। तो देखो यार बहुत सारे तरीके होते हैं, हाउ आई कैन चेक वेदर दिस इज वैलिड और करेक्ट और नॉट। कई कॉलेजेस वाले ये करते हैं, राइट। सो वो कैसे चेक करेंगे कि आपका सही है या नहीं है। तो प्लीज ये जो आपका है देख रहे हो ncbc.nic.in, इस पर जाके आप ओबीसी अपना सर्टिफिकेट जो भी है वो जाके चेक कर सकते हैं कि वैलिड है नहीं। एससी वालों के लिए आप यहां से कर सकते हो socialjustice.nic.in, बाकी एसटी वाले यहां से कर सकते हैं tribal.nic.in, राइट। से इस तरीके से आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा अब एक और सवाल यहां पर, क्या ना कैटेगरी चेंज हो सकती है जनरल से एससी एसटी ओबीसी। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन में आपने डाल दिया, ये गलती से मिस्टेकनली है, डालना भूल गए जनरल, तो अब क्या एससी एसटी ओबीसी हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, वो क्या पूछ रहा था तुमसे, अपने बारे में बताओ। तुमने बोला कि भैया तुम, जब तुमसे पूछा गया तो तुमने बता दिया मैं ये हूं मैं वो। अब काहे चेंज करना चाहते हो, जब पूछ रहे थे तभी बताना चाहिए ना, तो अब नहीं होगा चेंज। सो आपको अपने बारे में बताने का मकसद पूछना ही इनका यही होता है, इसलिए तो पूछा जाता है। कैन द कैटेगरी बी चेंज फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी टू जनरल ड्यूरिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो देखो चेंज कैटेगरी इज पॉसिबल फ्रॉम दिस टू जनरल। व्हाई इज इट, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए एससी कैटेगरी के हो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो जनरल वाला तो कोई कैटेगरी होता नहीं है। एससी वाला बेसिक जनरल में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ओबीसी वाला बेसिक जनरल में कर लेगा, ईडब्ल्यूएस वाला जब ईडब्ल्यूएस की सीटें भर जाती हैं, कई बार तुमने देखा होगा, तो उसको जनरल से भी सीट मिल सकती है। देखो अगर ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का मान लीजिए हम कट ऑफ गया हुआ है 1,10,000 किसी कॉलेजेस का, राइट, 1,10,000 कॉलेजेस क्या, लेकिन जनरल का यहां पर जा रहा है 1,20,000। तो अगर तुम्हारा 1,15,000 भी रैंक होगी ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की तो भी उसे कॉलेजेस मिल जाएगा। काहे मिल जाएगा, क्योंकि भैया ईडब्ल्यूएस की सीटें 1,10,000 तक की रैंक में भर गई थी, ओबीसी की भी भर गई थी, लेकिन जनरल वाली 1,000 थी तो ईडब्ल्यूएस भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, ओबीसी वाले भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, याद रखना। चलो, इफ द कैंडिडेट फेल टू सबमिट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कारणवश कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं कर पाते हो और कैटेगरी गिवन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इज फाउंड टू बी गलत मिलता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड किया था ये सही नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन और द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ द सीट सेल ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं कि देखो तुम्हें जो सीट मिली है किस आधार पे मिली है, तुमने कहा हम एससी के, राइट, तो एससी की एक कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस की, तुमने बोला कि मैं ईडब्ल्यूएस का हूं, तो तुम्हें क्या मिली है, ईडब्ल्यूएस की सीट मिली है। अगर जनरल से मिली होती तो बात अलग होती, जब ईडब्ल्यूएस की सीट मिली है और ईडब्ल्यूएस तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर तो कल को जनरल वाला भी बोलने लगेगा कि हम ईडब्ल्यूएस वाले, राइट, तो वो कभी भी कैंसिल की जा सकती है, याद रखिएगा। हाउएवर द कैंडिडेट विल अलाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड
राइट, वो नेक्स्ट राउंड के लिए जरूर अलाउ हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट फॉर द अवेलेबल वेकेंट सीट, जो भी सीटें वेकेंट होगी उसके लिए। अगर आपका कैंसिल किया जा रहा है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अलाउ कर दिए जाओगे। अच्छा, यहां पर एक और सवाल है, आई हैव माई कैटेगरी सर्टिफिकेट, केस पेंडिंग, कैन आई अप्लाई एंड प्रोसीड द सर्टिफिकेट एज व्हेन आई विल गेट इट। अभी तक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने गया हुआ है, राइट, तहसीलदार नहीं बना रहा है या XYZ नहीं बन रहा है, उस केस में क्या है, देखो सीधी सी बात है कि अगर तुम सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तमाम चीजें, तो कैसे पता चलेगा है या नहीं है। ये जो चीज है ना, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा पेचीदा, इसलिए फिर तो हर बंदा बोलेगा हमारे पास भी सर्टिफिकेट आ रहा है गांव से, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नरसों आएगा, काउंसलिंग हो गई, 17 एडमिशन ले लिए, फिर तो कौन मान रहा है। तो कैंडिडेट हैज बी रिस्पॉन्सिबल, फिल करेक्ट डिटेल, अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और ये पूरा दिया है। अगर ओरिजिनल हो तो ही भरना है, नहीं होगा तो भाई फिर कैसे मानेंगे, ये बताओ ना। ये देखो, ये एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल सवाल भी इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर कई लोगों के पास होता है, लेकिन आप जब टाइम पे ही नहीं बनवा रहे हो तो यहां पर वो लोग भी, अगर आप लोगों को परमिशन दे दी तो वो लोग भी कल को फायदा उठा सकते हैं जिनके सर्टिफिकेट नहीं हो, कह दें कि है, और फिर सीट ले लें, फिर टाइम ही निकल गया, तो क्या वो साल भर तक, 4 साल वो कॉलेज सीट खाली रखेगा, नहीं ना। चलिए, ऑल नॉन सेरेमनी लॉयर सर्टिफिकेट ओबीसी जो है, आई प्रोड्यूस न्यू वन, राइट, अगर आपका नया आ गया, नो द ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू ऑन द 1 अप्रैल 2000 से ओनली वो ही वैलिड होगा। चलिए, आई हैव गिवन जेई एग्जामिनेशन इन जनरल कैटेगरी, आई एक्चुअली बिलोंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरी, इट इज पॉसिबल, हाउ टू विल द फैसिलिटी, नो, ये कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, जो आपने पहले भर दिया वही सारी चीजें चलेंगी। चलिए, इज देयर एनी स्टैंडर्ड OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट, राइट, कोई ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम बात करें कि यहाँ पर OBC का NCL का सर्टिफिकेट बनाने के लिए यार कहीं भी आप अपने नियर बाय तहसील में जाओगे ना, कई ब्रोकर बैठे होंगे, वही बना देते हैं, और जस्ट अप्लाई करना होता है, राइट, आपको अप्लाई करना होता है, वहां से भर के आ जाता है। बाकी एक फॉर्मेट वहां पर दिया जाता है, एक फॉर्मेट, एक रिकमेंडेशन आप बोल सकते हो, OBCL का सर्टिफिकेट उनके कंप्यूटर में ही रहता है, नियर बाय कलेक्टेड तहसील जाओगे वहां से मिल जाएगा, राइट। चलो, इज देयर एनी स्टैंडर्ड जनरल EW, यस, वो भी हो जाएगा, राइट, वो सारी चीजें होती है। माई रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट हैव ऑलरेडी बीन वेरीफाइड ड्यूरिंग द जोसा राउंड, कैन आई चेंज माई कैटेगरी ड्यूरिंग CSEP राउंड, राइट, नहीं कर सकते भाई साहब। तो ये सारी चीजें अब आपको ध्यान में रखना है। कुछ जो सवाल थे वो हमने यहाँ पर रिकवर कर लिए, लेकिन एक चीज ध्यान में तुम्हें जरूर रखनी है, अगर तुम्हारे पास SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी है, या फिर तुम्हारे पास EWS कैटेगरी है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादातर कॉलेजेस CSEP के जो नहीं भी मिले पिछले साल उनको भी लेके चलना है, क्योंकि कैटेगरी वालों को इनडायरेक्टली या जो भी बोलो आप, फायदा हो जाता है, उड़ उड़ के लग रही होती है, क्योंकि ये वेकेंट सीट है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, जो बचेंगे वो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट उनको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, राइट। और एक और चीज जो आपको करना है, इंस्टाग्राम पर ROTHR JELIS रोहतक जिले को, थैंक यू।